आज की ये वीडियो टेम्पररी एक्सटेंशन के ऊपर है। बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी कि टेम्पररी एक्सटेंशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताऊंगी एंड छोटी से छोटी गलतियों को कैसे ठीक करना है वो भी बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और एंड में बताऊंगी कि आपके नेल्स में जो फिनिशिंग नहीं आती है वो क्यों नहीं आती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक्सटेंशन से पहले हमें सबसे पहले ड्राई मैनिक्योर करना पड़ता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जिससे अपना जो एक्सटेंशन है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है एंड 20 डेज तो स्टे कर ही जाता है। तो सबसे पहले जो मैंने अप्लाई किया था वो क्यूटिकल क्रीम था। क्यूटिकल क्रीम अप्लाई करने से जो क्यूटिकल है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर क्यूटिकल पुश करने में हेल्प होती है। फिर जेंटली क्यूटिकल पुशर से मैंने क्यूटिकल्स को पुश किया। मेरी क्लाइंट की जो स्किन है वो थोड़ी ड्राई है एंड थोड़ी लूज है, इसलिए मैं क्यूटिकल्स को पहले पुश करके क्यूटिकल कटर से हल्का हल्का जो भी स्किन ऊपर आया है वो निकाल लूंगी। फिर मैं ड्रिल मशीन यूज कर रही हूँ नेल्स की शाइन रिमूव करने के लिए। आप चाहो तो आप सॉफ्ट बफर का भी यूज कर सकते हो। ड्रिल मशीन यूज करते टाइम ध्यान रखना है कि बहुत प्रेशर से और बहुत स्पीड में ड्रिल नहीं करना है। यहाँ मेरे ड्रिल की जो स्पीड है वो 2 to 3 है एंड आप को जो ये ब्राउन वाला ड्रिल है ना, ड्रिल बिट है वो ही यूज करना है। इसके अलावा कोई और ड्रिल बिट यूज नहीं करना है। ये मैं सॉफ्ट बफ कर रही हूँ नेल स्टिक करने से पहले, जो बहुत कंपलसरी पार्ट है। इससे ही जो आपका नेल है वो स्टे करता है। अगर आपको ड्रिल यूज करने में डर लगता हो तो आप पहले ड्रिल को अपने हाथ पे ट्राई करो, अपने नेल्स पे ट्राई करो, उसके बाद आप क्लाइंट पे या किसी और के नेल्स पे ट्राई कर सकते हो। फिर ड्रिल करने के बाद थोड़ी थोड़ी स्किन जो है ना लिफ्ट हो जाती है। मैं कभी भी ड्रिल से पहले स्किन नहीं निकालती हूँ, तो मेरी क्लाइंट की स्किन ही ऐसी थी कि मुझे कट करनी पड़ी। उसके बाद ड्रिल करने के बाद जो थोड़ी सी स्किन लिफ्ट हुई है ना, मैं वो भी कट करूंगी। और अगर आपके क्लाइंट को ऐसे कट लग जाता है तो तुरंत आप उसको टिश्यू से क्लीन कर सकते हो अगर ब्लड आता है तो। और ट्राई करना कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो चुकी हो एंड आप अपने ही नेल्स पे कई बार ट्राई कर चुके हो। ये वाला क्यूटिकल कटर है, इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत ज्यादा डीप कट लग सकता है। तो अपना क्यूटिकल कट हो गया, अब हम डिहाइड्रेटर अप्लाई करेंगे। डिहाइड्रेटर एयर ड्राई होता है तो बहुत क्विकली अप्लाई कर देना है सब नेल्स। मेरी क्लाइंट को जो है ये वाले नेल्स करवाने हैं, एग्जैक्ट सेम कलर एंड सेम शेड विद सेम शेप। तो मैं अब टिप्स लगाऊंगी डिहाइड्रेटर अप्लाई करने के बाद एंड यूजिंग 401 ग्लू टू स्टिक द टिप्स। आप चाहो तो आप सबके ऐसे साइजेस लेके रख सकते हो, उसके बाद डिहाइड्रेटर अप्लाई करके नेल स्टिक करना है। अगर आप 1 बाय 1 नेल स्टिक करते जाओगे साइज लेके, तो डिहाइड्रेटर अप्लाई करने के बाद ही स्टिक करना है। मतलब पहले सारे साइजेस निकाल लेने हैं, फिर डिहाइड्रेटर अप्लाई करना है एंड देन स्टिक करना है। टिप्स के जो साइज होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो परफेक्ट आपके नेल के साइज के हो। अदरवाइज जो आपका नेल है, आई मीन जो टिप है, वो अगर आपके स्किन पे आ रहा है या नेल से छोटा है तो वो डेफिनेटली बहुत कम स्टे करेगा। मे बी 2 days और 3 days में ही निकल जाए। और अगर नहीं भी निकलता है तो क्लाइंट को बहुत पेन हो सकता है या क्लाइंट को बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है। हमेशा टिप्स को नेल्स के ऊपर रखने के बाद नेल्स को दोनों साइड से चेक करना है आपको कि वो प्रॉपर फिट है कि नहीं। आप वीडियो में ध्यान से देख सकते हो कि मैंने कैसे पहले नेल्स को, आई मीन टिप्स को नेल्स पे रखा है और साइड से, दोनों साइड से चेक किया है कि वो बिल्कुल भी छोटा या बड़ा नहीं है और फिट टू नेल्स है। इससे जो भी नेल्स है बिल्कुल नेचुरल एक्सटेंशन लगेंगे, मतलब इतना नेचुरल दिखेगा कि वो एक्सटेंशन लगेगा ही नहीं। अगर आप इस बात का ध्यान रखते हो तो ही आपका एक्सटेंशन जो है वो बहुत लॉन्ग स्टे करेगा, अदरवाइज जल्दी निकल जाएगा। मेरी क्लाइंट प्रेग्नेंट थी तो हम सोफे पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो चेयर पे बैठ के थक चुकी थी एंड कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। तो सोफे पे अब वो कंफर्टेबली बैठी है। तो आपको कंफर्ट का बहुत ध्यान रखना है, आपके क्लाइंट हमेशा कंफर्ट जोन में होने चाहिए। फिर मैंने टिप्स कट कर दिए हैं, उनको जितना लेंथ चाहिए था उसके अकॉर्डिंग उनसे पूछ पूछ के कट करना है कि आपको कितना लेंथ चाहिए, ठीक है कि नहीं, आपको कंफर्टेबल है कि नहीं। फिर मैं दोनों हैंड्स के नेल्स को साथ में रख के साइज लूंगी, दोनों हैंड्स के नेल्स को सिमिलरली कट करूंगी। फिर जैसे मैंने फोटो दिखाया था, उनको स्क्वायर शेप चाहिए तो हम स्क्वायर शेप देंगे। मैं यूज कर रही हूँ हार्ड फाइलर। हार्ड फाइलर से जो है फटाफट काम होता है। तो हमेशा जो आर्टिफिशियल टिप्स होते हैं ना, उनको शेप करने के लिए हमेशा हार्ड फाइलर ही यूज करना है। अदरवाइज अगर आप कोई नॉर्मल नेचुरल नेल्स का फाइलर यूज कर रहे हो तो आपको सुबह से शाम हो जाएगी फाइल करते करते। तो हमेशा जो आर्टिफिशियल टिप्स है उसके लिए हार्डेस्ट फाइलर यूज कर सकते हो, जिससे आपका टाइम बहुत बचेगा एंड फटाफट काम होगा। हार्ड फाइलर आप किसी भी शेप का ले सकते हो। ये मेरा आई थिंक डायमंड कट समथिंग है। आप चाहो तो आप बनाना या आप वो डायरेक्टली जो रेक्टेंगल शेप का होता है आप वो भी यूज कर सकते हो। आप किसी भी शेप का फाइलर यूज कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। शेप कहीं भी मैटर नहीं करती है, सिर्फ हार्ड फाइलर मैटर करता है। तो आपको जिसमें मजा आए एंड कंफर्ट हो वो आप यूज कर सकते हो। मेरी जो ये क्लाइंट थी अपनी गोद भराई के लिए नेल्स कराने आई थी, बट उनको वो बेबी शावर वाले नेल्स नहीं कराने थे, बिल्कुल सिंपल एंड डिसेंट नेल्स कराने थे। वो मेहंदी नहीं करने वाली थी, इसलिए उन्होंने डार्क कलर चूज किया था, क्यूट चेरी रेड कलर एंड गोल्डन ग्लिटर्स। लेंथ बिल्कुल मिनिमल है, बिल्कुल कंफर्टेबल लेंथ है उनको। वो रेगुलर करवाती है इसलिए उनको इतनी लेंथ कंफर्टेबल है। अदरवाइज क्या, कई बार इतनी लेंथ भी कंफर्टेबल नहीं होती स्क्वायर शेप में। अगर कोई और शेप हो तो थोड़े लॉन्ग कंफर्टेबल हो जाते हैं। कोई और शेप है, मतलब राउंड है, ओवल है, आलमंड है, ये सारे कंफर्टेबल शेप है। स्क्वायर कंफर्टेबल शेप नहीं होता है। स्क्वायर उनको ही कंफर्टेबल होता है जो रेगुलर नेल्स कराते हैं। एंड अगर आपके पास कोई क्लाइंट पहली बार आया है नेल्स कराने के लिए, तो आपको उनको राउंड या ओवल के लिए ही एडवाइस देना है सबसे पहले, क्योंकि स्क्वायर जो है दिखने में बहुत सुंदर होते हैं लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि वो आगे से ब्रॉड होते हैं। राउंड में क्या होता है, जो कॉर्नर्स होते हैं ना वो राउंड हो जाते हैं, तो वो डिस्कम्फर्ट नहीं करते जितना स्क्वायर करता है। फर्स्ट टाइम आप राउंड या ओवल बोलो, उसके बाद भले अगर उनको कंफर्टेबल है तो वो स्क्वायर करा सकते हैं। फिर हमने जो भी टिप्स की जो शाइन थी वो हमने बफ कर दी है।
जिससे जो जेल पॉलिश है वो चिप ना हो। आप चाहो तो डायरेक्टली टिप्स पे जेल पॉलिश अप्लाई कर सकते हो, पर बफ करके बेस कोट अप्लाई करके करोगे तो बेस्ट रहेगा, जिससे जेल पॉलिश बिल्कुल भी चिप ऑफ नहीं होगी या पील नहीं होगी। तो बफ करने के बाद हम अप्लाई करेंगे बेस कोट। अब हम लोग टेबल पे वापस आ गए हैं। सो आई एम एट माई कंफर्ट जोन बट माई क्लाइंट इज नॉट इन हर कंफर्ट जोन। तो कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगी कि उनको फटाफट नेल्स करके दूं एंड वो अपने घर पे जाके रेस्ट कर सके। तो बेस कोट का बिल्कुल थिन लेयर अप्लाई करना है, बहुत थिक अप्लाई नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती होती है कि ज़्यादा मोटा मोटा बेस कोट अप्लाई कर देती हूँ, जेल पॉलिश बहुत लॉन्गर स्टे करेगी, नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। बेस कोट का भी थिन लेयर ही अप्लाई करना है। एंड जो भी स्किन में या आपकी क्यूटिकल्स में लग जाता है उसको हाथों हाथ क्लीन कर देना है, अदरवाइज क्योर होके आपकी स्किन पे ही रह जाता है, जिससे फिनिशिंग खराब होती है। फिर जैसे कि मेरी क्लाइंट को रेड कलर चाहिए था, तो ये हम रेड कलर अप्लाई कर रहे हैं। ये थोड़ा जेली कंसिस्टेंसी का है, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी ये कैसे डार्क होगा। तो उसका पहले तो मैं फर्स्ट कोट अप्लाई कर रही हूँ। रेड कलर है, डेफिनेटली आपकी स्किन पे थोड़ा भी लगा और आपने क्लीन किया ना तो भी वो रह ही जाता है। इसे बहुत ध्यान से ही अप्लाई करना है, स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना है कि आप उसको प्रॉपरली और अच्छे से अप्लाई करो, जो आपकी स्किन पे जरा भी कहीं लगे नहीं। अगर स्किन में कहीं भी लग जाता है तो आप आपके नेल से या टूथपिक से या टिश्यू का जो कॉर्नर होता है उससे आप इजिली, टिश्यू वो लिंट फ्री टिश्यूज जो आते हैं जो स्लाइटली हार्ड होते हैं, जो हम नेल्स के लिए यूज करते हैं, उस टिश्यू की बात कर रही हूँ, उससे क्लीन कर सकते हो। फिर हम अप्लाई करेंगे गोल्डन ग्लिटर। गोल्डन नहीं है, बहुत थोड़ा येलोइश है, बट उनको ये पसंद था इसलिए हम यही अप्लाई कर रहे हैं। तो गोल्डन ग्लिटर का भी बहुत ध्यान रखना है। गोल्डन ग्लिटर स्किन पे लग जाती है ना तो इजीली निकलती नहीं है, उसके जो ग्लिटर पार्टिकल्स होते हैं ना वो तो रह ही जाते हैं स्किन के ऊपर। उसका ये येलो कलर निकल जाएगा, पर वो गोल्डन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सिल्वर कलर के, वो रह ही जाएंगे स्किन में। इसलिए आप स्टार्टिंग से ध्यान रखो ना तो बेस्ट। टिप्स ज़रूर सील करना है, फर्स्ट कोट से ही आपको टिप्स सील करने हैं। अगर आप टिप्स सील नहीं करते हो तो आगे से जेल पॉलिश चिप हो जाती है। अगर आप टिप्स को शुरू से ही सील करोगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। जेल पॉलिश शुरू से ही पतला पतला अप्लाई करना है, डार्क डार्क थिक थिक अप्लाई नहीं करना है। जेल पॉलिश को ब्रश में एकदम कम कम लेना है। आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा, ये तो जेली जेल पॉलिश जैसा है थोड़ा, कितना पतला अप्लाई कर रही हूँ मैं। मुझे अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं थर्ड कोट भी ले लूँगी, लेकिन पतला ही अप्लाई करना है। थिक अप्लाई करने से नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। जितना पतला अप्लाई करोगे उतना बेस्ट रहेगा। ग्लिटर हो या नॉर्मल जेल पॉलिश हो या कोई भी जेल पॉलिश हो, आपको हमेशा पतला और थिन कोट ही अप्लाई करना है। कंपलसरी 2 कोट तो अप्लाई करना ही करना है। अब मैं ग्लिटर का सेकंड कोट अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद मैं जेली जेल पॉलिश का सेकंड कोट अप्लाई करूँगी। जैसा मैंने बोला 2 कोट तो अप्लाई करना ही करना है, और टिप्स साथ-साथ में सील करते रहना है, याद रखना। और सेकंड कोट हो, फर्स्ट कोट हो, जो जितने भी कोट हो, अगर आपके स्किन पे लगे तो प्लीज़ साथ-साथ में क्लीन करते रहो, उससे आपका फिनिशिंग बिल्कुल एंड तक अच्छा रहेगा। डार्क कलर हो तो बिल्कुल स्लो एप्लीकेशन करो और ध्यान रखो। कोई भी कलर अप्लाई करने के बाद अपनी क्लाइंट से कंफर्म करो क्योर करने से पहले कि ये कलर आपको ठीक लग रहा है कि नहीं, उसके बाद ही क्योर करो, अदरवाइज़ आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। तो अब हमारा सेकंड कोट हो गया। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ थर्ड कोट, सिर्फ रेड पॉलिश का, क्योंकि एग्जैक्ट कलर जो उनको चाहिए था वो थर्ड कोट के बाद ही आ रहा था, इसीलिए मैंने थर्ड कोट सिर्फ रेड कलर का अप्लाई किया। ग्लिटर के 2 कोट्स ओनली, बट रेड कलर के 3 कोट्स। सो थर्ड कोट अप्लाई करने के बाद हमें जो हमारा एग्जैक्ट शेड था वो हमें मिल जाएगा। हमेशा याद रखो, अगर कोई जेली जेल पॉलिश है या जेली कंसिस्टेंसी का है तो उसका 3 कोट्स अप्लाई करो, जिससे आपको एग्जैक्ट कलर मिले। 3 कोट से ज़्यादा मत करना, बहुत थिक हो जाएगा। 3 कोट्स भी बहुत थिक हो जाता है, पर पतला पतला ही अप्लाई करना है। साथ साथ में जेल पॉलिश स्किन से क्लीन करते रहना है क्योर करने से पहले। फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ ग्लास टॉप कोट। आप कोई भी नॉर्मल शाइनी टॉप कोट कर सकते हो। ग्लिटर्स के ऊपर हमेशा ग्लॉसी टॉप कोट करो, जिससे वो शाइनी रहे। मैट टॉप कोट कर दोगे तो उसकी शाइन तो चली जाएगी, बिल्कुल बेकार दिखेगा। बाकी रेड कलर जो है, आप नॉर्मल कोई भी कलर जेल पॉलिश उस पर आप मैट टॉप कोट कर सकते हो। एंड जैसा मैंने ग्लास टॉप कोट यूज़ किया है, आप कोई भी शाइनी टॉप कोट यूज़ कर सकते हो। लास्ट में हमेशा टॉप कोट अप्लाई ज़रूर करना है, अदरवाइज जेल पॉलिश बिल्कुल भी स्टे नहीं करेगी। टॉप कोट के बाद भी कंपलसरी 60 सेकंड्स क्योर करना है। पहला आपने बेस कोट अप्लाई किया, फिर 60 सेकंड्स क्योर किया। फर्स्ट कोट ऑफ जेल पॉलिश 60 सेकंड्स क्योर, सेकंड कोट 60 सेकंड क्योर एंड टॉप कोट 60 सेकंड्स क्योर। मिडिल फिंगर में थोड़ा डस्ट आ गया था तो मैंने टिश्यू से क्लीन कर दिया है। अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ डस्ट आ रहा है तो उसे हाथों हाथ क्लीन करके फिर रीअप्लाई करो एंड क्योर। फिर कॉर्नर्स में टच करके चेक करो कि टॉप कोट क्योर हो गया है कि नहीं अच्छे से। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ये पतला फाइलर। ये पतले फाइलर से साइड में जो भी स्किन पे जेल पॉलिश आ गई होगी ना, वो फाइल हो जाएगी। बिल्कुल हल्का हल्का ही फाइल करना, बहुत ज़्यादा फाइल नहीं करना है, वरना टॉप कोट जो है वो साइड से ज़्यादा फाइल हो जाएगा। जो भी स्किन पे आई होगी ना, सिर्फ उनको फाइल करना है, और आगे टिप्स के पास जो भी रफनेस होगी उनको फाइल करना है। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ टिश्यू, जिसको मैंने एसीटोन में भिगाया है। एसीटोन से फिर अच्छे से क्लीन कर लेना है फाइल करने के बाद, जिससे जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो क्लीन हो जाएंगे। तो अच्छे से टिश्यू को वेट करके सारे नेल्स को अच्छे से क्लीन कर लेना है। फिर उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़, जो बहुत कम नेल आर्टिस्ट करते हैं, आपके पास जो ईयरबड्स होते हैं उसे
सेम एसीटोन में डिप करके नेल्स के अंदर से क्लीन करना है, तो वहाँ पे जो भी डस्ट होगा वो भी निकल जाएगा। तो ये फिनिशिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे ऐसे न्यू नेल आर्टिस्ट हैं जो भूल जाते हैं कि बफिंग के टाइम जो स्किन होती है क्लाइंट्स की वो बहुत ड्राई हो जाती है, तो उस ड्राइनेस के लिए हम ऑयल अप्लाई करेंगे जिससे थोड़ा नरिशमेंट हो, एंड ऑयल अप्लाई करने से जो भी ड्राइनेस है वो चली जाए, एंड आपके फोटोज वगैरह जो भी आप क्लिक करो या वीडियोस बनाओ वो थोड़े प्रॉपर्ली बने, जिससे वो ड्राइनेस ना दिखे। आप ऑयल अप्लाई करने के लिए ऑयल पेन यूज कर सकते हो, या डायरेक्टली भी आप ऑयल वो ड्रॉप करके भी लगा सकते हो, या ब्रश भी यूज कर सकते हो। फिर ऑयल अप्लाई करने के बाद थोड़ा स्प्रेड कर दो उसे, जिससे दूर तक जो भी ड्राइनेस होगी वो थोड़ी क्लियर हो जाएगी। एंड हियर इज द फाइनल लुक। एंड जो भी नेल्स पे ऑयल लगा होगा उनको क्लीन कर लेना है, जिससे आपकी फोटोज वीडियोस में जो शाइन है वो बनी रहे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आप वीडियो देखते हो बट लाइक नहीं करते, एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसे ही नॉलेजेबल एंड डिटेल वीडियोस मैं डालती रहूंगी। इससे पहले भी मैंने एक डिटेल वीडियो डाला है 3D आर्ट के ऊपर, वो मैंने खुद के नेल्स पे किया है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो।